Hello students, welcome to my channel. Now I am going to solve exercise 6.1 from chapter 6, understanding elementary shapes. Our first question is, why is it better to use a divider and a ruler than a ruler only while measuring the length of a line segment? कहा जा रहा है कि सिर्फ रूलर के यूज करने से अच्छा डिवाइडर रूलर दोनों का यूज करना क्यों बेटर है जब हम लाइन सेगमेंट को मेज़र करते हैं। तो देखिए, ये हमारा रूलर कहलाता है, ये तो पता ही आपको, एंड ये डिवाइडर कहलाता है। क्लियर। अब कहा जा रहा है कि ओनली रूलर का अगर लाइन सेगमेंट रूलर के यूज से हम करें तो देखिए, अगर जैसे ये लाइन सेगमेंट हमारा यहाँ से डी से सी की लाइन, ठीक है, अगर हम रूलर से ओनली मेज़र करते हैं तो रूलर की थिकनेस, ये थिकनेस के कारण क्या होता है, हमें रीडिंग में डिफ़िकल्टीज होती है, एक्यूरेट रीडिंग नहीं मिल पाता है। क्लियर। बट अगर हम डिवाइडर का यूज करें, जैसे इस पॉइंट से डिवाइडर ओपन करके दूसरे पॉइंट पे इस तरीके से हम डाल दें। क्लियर। अगर पॉइंट पे इस तरह से हम ले लें, उसके बाद रूलर पे हम इसे सेट करें, देन हमें एक्यूरेट रीडिंग मिल जाती है। क्लियर। तो यही आंसर में हमें लिख लेना है, क्योंकि एक्यूरेट रीडिंग के लिए हमें डिवाइडर का यूज करना पड़ेगा। सो हम लिख लेंगे, इट इज़ बेटर टू यूज अ डिवाइडर एंड अ रूलर देन अ रूलर ओनली एज द थिकनेस ऑफ द रूलर मे कॉज डिफिकल्टीज इन रीडिंग। क्लियर। रीडिंग में डिफिकल्टीज पैदा करता है सिर्फ रूलर से, अगर रूलर का थिकनेस, वाइल डिवाइडर गिव्स एक्यूरेट मेजरमेंट, जबकि डिवाइडर हमें एक्यूरेट मेजरमेंट देता है। क्लियर। नाउ क्वेश्चन 2 इज, इन द एडजॉइनिंग फिगर कंपेयर द लाइन सेगमेंट विद द हेल्प ऑफ डिवाइडर एंड फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग द सिंबल। क्लियर। तो डिवाइडर का यूज करके हमें इन फिल इन द ब्लैंक्स को बनाने हैं। तो चलिए कर लेते हैं। तो फर्स्ट हमारा है ए बी एंड सी डी लाइन। तो देखिए, ये ए बी है एंड ये सी डी है। तो डिवाइडर को ओपन करके इसके पॉइंट पे इस तरीके से सेट करेंगे। क्लियर। अब इसे बिना हिलाए डुलाए ए बी पे डालेंगे। तो देखिए, दोनों ही सेम है, सो यहाँ आ जाएगा हमारा इक्वल टू का साइन। नेक्स्ट है बी सी एंड ए बी। तो फर्स्ट बी सी को मेजर कर लेते हैं। तो बी सी ये रहा हमारा, तो बी सी पे से मेजर हम करेंगे। डिवाइडर को थोड़ा क्लोज करना होगा, देन ये। तो देखिए, बी सी एंड ए बी। तो ये बी सी इतना ही बड़ा है, ए बी के लिए देखिए, अगर ए बी पे रखे तो ये, दैट मीन्स ए बी ग्रेटर देन बी सी। ए बी बड़ा है, सो यहाँ पुट द साइन ग्रेट लिखेंगे हम, बी सी इज ए स्मॉलर देन ए बी, या फिर ए बी ग्रेटर देन बी सी। ठीक है। नेक्स्ट है ए सी एंड बी डी को मेजर करना है। अब बी डी, ये हमारा बी डी हो गया एंड ए सी, है ना, यानी कि डायमीटर को मेजर करना है। तो चलिए इसे करते हैं। तो ये देखिए, पहले बी डी को मैं कर लेती हूँ। देखिए, बी डी पे हमारा है लाइन, बी डी पे। क्लियर। अब इसी को बिना हिलाए डुलाए ए सी पे रखेंगे। तो ए सी पे जब हम डालते हैं तो देखिए, ए सी हमारा बड़ा है, सो यहाँ पुट द साइन कर लेंगे, ए सी ग्रेटर है। नेक्स्ट है सी डी एंड बी डी। अब सी डी एंड बी डी को मैं अपना है, सी डी एंड बी डी। ठीक है। तो बी डी तो हमारा मेज़र किया ही हुआ है। ठीक है। अब इसी को बिना हिलाए डुलाए हम सी डी पे डालेंगे। तो देखिए, यहाँ थोड़ा सा अंतर रह जा रहा है, सी डी ए स्मॉलर देन बी डी, दैट्स मीन्स कि बी डी हमारा ग्रेटर है, सो यहाँ ये साइन दे देंगे। क्लियर। नाउ क्वेश्चन 3, इफ़ ए बी सी आर कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होता है, एक ही लाइन पे तीनों पॉइंट होने चाहिए, कम से कम 3 पॉइंट एक लाइन पे, 3 से कम नहीं होने चाहिए, 3 से ज़्यादा कितना भी ले, एक स्ट्रेट लाइन पे ही 3, 4, 5, 6 जो भी पॉइंट्स है उतने होने चाहिए, मिनिमम 3 होने ही चाहिए। क्लियर। तो अब आगे पढ़ते हैं। ए बी सी आर कोलिनियर पॉइंट्स दैट ए बी 6 सेंटीमीटर, बी सी 4 सेंटीमीटर एंड ए सी 10 सेंटीमीटर, विच वन ऑफ दिस लाइज बिटवीन द अदर टू। तो कौन दूसरे पे लाइज कर रहा है ये हमें बताने हैं। तो सबसे पहले ए बी 6 सेंटीमीटर ले लेते हैं, देन बी सी 4 सेंटीमीटर लेंगे एंड देन ए सी 10 सेंटीमीटर। ओके। तो यहाँ हम 6 सेंटीमीटर, ये 6 का पॉइंट है, पॉइंट ले लेते हैं। तो देखिए, ये हमारा हो गया ए बी 6 सेंटीमीटर। अब कर रहा है बी सी 4 सेंटीमीटर, और कॉलिनियर है, कॉलिनियर में एक ही लाइन पे होगा, तो स्केल हिलाएंगे नहीं, ऐसे ही रहने देंगे। बी सी 4 सेंटीमीटर। तो ये तो हमने ए बी लिया है, ए एंड बी। ठीक है। ये हमारा ए पॉइंट है, ये बी हो गया। अब बी सी लेने हैं, तो इसी बी पॉइंट से हम बी सी ले लेते हैं 4 सेंटीमीटर। तो इसके आगे 4 लेना है। तो देखिए, अगेन हम यहाँ ले लेते हैं, ये 4 सेंटीमीटर का पॉइंट है, तो बी सी 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमारा कह रहा है ए सी 10 सेंटीमीटर, तो बी सी। क्लियर। तो यहाँ देखिए, नाम मैंने ऊपर से रफ करके नीचे लिया, क्योंकि लाइंस के नीचे नेम लिखते हैं। ठीक है, वो ऊपर समझाने के लिए मैं कर रही थी। अब देखिए, ए बी हमारा कितना था, 6 सेंटीमीटर। तो ए से बी का डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमारा कह रहा है बी सी 4 सेंटीमीटर हमने बी सी लिया।
BC 4 सेंटीमीटर। अब कह रहा है AC 10 सेंटीमीटर। A से C 10, तो क्लियर है 10 होगा क्योंकि A से B यहाँ से यहाँ 6 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ 4, तो 6 + 4 10। अब मेज़र करके चेक कर लेते हैं कि 10 है या नहीं। तो देखिए यहाँ से 0 से स्टार्ट किया यहाँ 10 पे, क्लियर, ये 10 सेंटीमीटर। तो A से C 10 सेंटीमीटर, तो यही हमें करना है। ये हमारा हो गया 10 सेंटीमीटर, इस तरह से कर देंगे, क्लियर। तो ये हमने ड्रॉ कर लिया। अब हमसे पूछा जा रहा है विच वन ऑफ देम लाइज बिटवीन द अदर टू, तो 2 पे कौन लाइज कर रहा है अदर 2 पे। तो देखिए AC पे कौन, ये पॉइंट B, ये B दोनों के सेंटर बीच में आ रहा है, बीच में तो नहीं है, ये 6 पे है एंड ये इधर से 4 है, बट हाँ AC लाइन पे, इस AC लाइन पे पॉइंट B आ रहा है। सो हम लिख लेंगे पॉइंट B लाइज बिटवीन A एंड C, है ना। हम क्या लिख लेंगे, पॉइंट B, ओके, लाइज बिटवीन, तो किसके बीच में पॉइंट B है, A एंड C पर है, तो बिटवीन A एंड C, क्लियर। नाउ क्वेश्चन 4 इज इन दैट ज्वाइनिंग फिगर वेरीफाई द फॉलोइंग मेजरमेंट। ठीक है, ये हमारा फिगर है, ABC ये लाइन दिया गया है, AB + BC = AC। कहा पूछा जा रहा है कि AB यहाँ से यहाँ का लेंथ एंड यहाँ से B से C का लेंथ, क्या इन दोनों का लेंथ हम प्लस करेंगे तो AC ये पूरे लेंथ के इक्वल आएगा, ये पूछा जा रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, A से B का मेज़र करेंगे, B से C का मेज़र करेंगे, देन इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मेज़र कर लेंगे। तो देखिए A से B ये हमारा कितना है, पहले डिवाइडर से हम ऐसे मेज़र कर लेते हैं पॉइंट से पॉइंट, देन यहाँ कर लेंगे। तो देखिए AB हमारा 3 सेंटीमीटर है, इसी तरह से आगे करेंगे, BC कर लेंगे। तो BC भी एक बार करके चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे सामने कर लेती हूँ मैं आपके, ये देखिए BC इस पॉइंट पे ऐसे रख लेंगे, देन यहाँ पे हम इसे पुट करेंगे। तो ये देखिए हमारा, ये हमारा इस पॉइंट पे आ रहा है, 1.5 पे आ रहा है। तो इसी तरह से मेज़र करके हम सॉल्व करते हैं, ओके। अब इसी तरह से AC को मेज़र कर लेंगे। तो देखिए AC हमारा 4.5 सेंटीमीटर है, तो वही हमने यहाँ पे लिख लिया है, AB = 3 सेंटीमीटर, BC = 1.5 सेंटीमीटर, AC = 4.5 सेंटीमीटर, क्लियर। अब हमसे फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन में इसके 4th के फर्स्ट पार्ट में सॉल्व करने के लिए कहा गया है AB + BC = AC, ये हमें सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, AB के पोजीशन पे हम 3 सेंटीमीटर, 3 + BC 1.5 है, यहाँ लिख लेंगे 1.5 = अब AC हमारा 4.5 आया है, तो यहाँ 4.5, क्लियर। अब इन दोनों को प्लस करके चेक करेंगे इक्वल है या नहीं। तो 3 + 1.5, तो ये क्लियर है कि हमारा 4.5 आ गया। अब देखिए 4.5 = 4.5, ये हमारा वेरीफाई हो गया। तो यहाँ लिख लेंगे वेरीफाई, क्लियर। नाउ सब पार्ट 2 को सॉल्व कर लेंगे। 2 में हमारा कह रहा है AC - BC = AB, क्लियर। तो AC हमारा 4.5 है, यहाँ लिखेंगे 4.5 माइनस BC है 1.5 = AB का लेंथ है 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखेंगे 3 सेंटीमीटर। नाउ इसे माइनस करेंगे, देन चेक करेंगे दोनों इक्वल है या नहीं। तो 4.5 - 1.5, तो देखिए यहाँ पे 4.5, इसमें से हमें 1.5 माइनस करना है। 5 - 5 गया 0.4 में से 1 माइनस किया तो 3। पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती है, तो ओनली हम 3 लिख सकते हैं। तो ये हो गया = दिस इम्प्लाइज दैट 3, इस साइन को बोलते हैं दिस इम्प्लाइज दैट, ओके। तो इसे माइनस करेंगे तो 3 = ये 3 आ गया, ये भी हमारा वेरीफाई हो गया, क्लियर। नाउ क्वेश्चन 5 इज इन दैट ज्वाइनिंग फिगर वेरीफाइड बाय मेजरमेंट दैट। अगेन ये फिगर दिया है, इसका मेजरमेंट करना है, देन हमें इसे वेरीफाई करना है। AC + BD = AD + BC। यहाँ देखिए ABCD ये पॉइंट्स हमारे हैं, तो सबको हमें मेज़र करना है। AB को मेज़र करेंगे, BC मेज़र करने हैं, CD मेज़र करेंगे, AD AC ऐसे जो जो दिया है नाम उसका हम मेज़रमेंट पहले करेंगे, देन लिखेंगे, क्लियर। तो इसे मैंने यहाँ मेज़र करके लिख लिया है। AB 1.8 सेंटीमीटर, BC 0.8 सेंटीमीटर, BD 2.7 सेंटीमीटर, CD = 1.9 सेंटीमीटर, AC = 2.6 सेंटीमीटर एंड AD = 4.5 सेंटीमीटर। अब फर्स्ट पार्ट में हमें वेरीफाई करने AC + BD = AD + BC, तो इनकी वैल्यू हम यहाँ लिखेंगे। तो AC है पहले, तो देखिए AC = 2.6 सेंटीमीटर, तो AC की जगह पे हम लिख लेंगे 2.6 प्लस, अब BD है, BD 2.7 है, तो यहाँ लिखेंगे 2.7 = AD 4.5 प्लस BC के प्लेस में लिखेंगे 0.8। नाउ इसे ऐड करेंगे 2.6 प्लस 2.7, तो 6 + 7 13, 3 पॉइंट कैरी 1 2 2 4 एंड 1 5, तो ये हो गया हमारा 5.3 = अगेन ये 8 + 5
13 3 पॉइंट कैरी 1 + 4 इज 0 एंड ये 0 है, सो 4 + 1 इज 5, तो 5.3 इज इक्वल टू 5.3, तो दोनों ही इक्वल है, सो इट इज़ वेरीफाइड। नाउ इट्स सब पार्ट 2 में कहा जा रहा है हमें AB + CD इज इक्वल टू AD - BC। अब इसे हमें वेरीफाई करने हैं, तो अगेन इनकी वैल्यू पुट करेंगे। AB इज इक्वल टू 1.8 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखेंगे 1.8 प्लस CD 1.9 इज इक्वल टू AD 4.5 माइनस BC के प्लेस पे 0.8। अब इसे प्लस करके लिखेंगे, इसे माइनस करके लिखेंगे, तो ऐड करने पे आ गया 3.7 इज इक्वल टू 4.5 में से जब 0.8 को माइनस करेंगे तो ये भी आ जाता है 3.7। अब देखिए दोनों इक्वल है, यहाँ हमें क्वेश्चन में दोनों इक्वल बताया जा रहा है, तो इक्वल आ गया, सो इट इज ऑल्सो वेरीफाइड। नाउ क्वेश्चन 6 इज इन दैट ज्वाइनिंग फिगर मेजर द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल ABC। ठीक है, ये ट्राइंगल है ABC, इसमें हमें इनकी मेजरमेंट करनी है। पहले AB का लेंथ नापेंगे, फिर BC AC तीनों साइड का मेजर कर लेने हैं, उसके बाद हमें इनका आंसर करना है। तो फर्स्ट हमारा AB + BC, दैट मीन्स AB के लेंथ को एंड BC के लेंथ को प्लस करेंगे एंड चेक करेंगे कि ये AC से बड़ा है या नहीं। क्लियर? तो यहाँ मैंने मेजरमेंट कर लिया, AB 2.5 सेंटीमीटर, BC 3.8 एंड AC 4 सेंटीमीटर। फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। AB + BC इज ग्रेटर देन AC, तो पहले AB 2.5, तो इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे। 2.5 प्लस BC के प्लेस पे है 3.8, अब दे रहा है ग्रेटर देन AC, AC है हमारा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए सेंटीमीटर यहाँ ओनली 4 लिख लेंगे। नाउ इसे सॉल्व करेंगे, अब इन दोनों को ऐड करके चेक करेंगे कि ये इससे बड़ा आ रहा है नहीं, तो 2.5 प्लस 3.8 को ऐड करेंगे तो ये आ जाता है 6.3। तो देखिए 6.3 4 से तो ग्रेटर है, तो इज इक्वल टू 6.3 ग्रेटर देन 4, तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया, वेरीफाइड, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन में यही हमें पूछा जा रहा है बड़ा है या नहीं, तो दोनों ही 6.3 4 से बड़ा है। नाउ सब पार्ट 2 को कर लेते हैं सॉल्व। BC + AC ग्रेटर देन AB, अगेन इनकी वैल्यू पुट करेंगे, तो BC है 3.8 प्लस AC 4 ग्रेटर देन अब AB हमारा 2.5 है, तो क्लियर। अब दोनों को ऐड करेंगे, तो देखिए 3.8 प्लस 4, तो ये हो गया 4 + 3 7.8 एंड ये 2.5, तो क्लियर है ये हमारा बड़ा है, तो ग्रेटर ये, दैट मीन्स ये भी हमारा वेरीफाइड है। BC + AC ग्रेटर देन AB, सो इट इज़ वेरीफाइड। ठीक है, नेक्स्ट AC + AB ग्रेटर देन BC, तो AC 4 AB की जगह पे 2.5 एंड BC है 3.8। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, तो ये हो गया 4 + 2 6.5। अब देखिए 6.5 3.8 से बड़ा है, तो ग्रेटर देन 3.8, सो इट इज़ ऑल्सो वेरीफाइड। एंड इसी के साथ आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।